मेरी जो पत्नी है, हम्म। उनके जो दादाजी थे Okay. वो भी ब्रिटिश के लिए लड़ते सेकेंड वर्ल्ड Okay. वॉर में। Alright, alright. और प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो गए थे लड़ने के लिए सेवन सिस्टर्स की तरफ। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि वो आज़ाद हिंद फौज से लड़ने गए थे, अच्छा। है ना, क्योंकि जब इधर आप गए थे लड़ने के लिए वर्ल्ड हम्म। वॉर 2 में, हम्म। इसका मतलब जो इधर जो आर्मीज आई थी वो सारी सुभाष चंद्र बोस वाली और थोड़े बहुत राइट, जापानी थे उसमें, राइट, राइट। है ना। लेकिन आपके दादाजी कहाँ पे थे और उसका मेरे नाना जी भी इन्फ्लुएंस? सेम ही जगह पे थे, अरे बर्मा क्या में ही बात, थे वो भी। क्या बात है, मतलब So आप they लोग were अपने also, ही, हाँ। आपके दादाजी अपने ही भाइयों को गोली चला रहे थे मेरी पत्नी के दादाजी की तरह, हाँ? Right, right, right. अच्छा, तो Definitely. डिड ही टेल यू द स्टोरीज अबाउट द Yeah, वॉर? he told me a lot of stories, but what he told me, उनका ऐसा था कि वो बेसिकली वो जापानीज फोर्सेस के अगेंस्ट थे वहाँ पे। हम्म लॉट ऑफ जापानीज यूनिट्स वर देयर इन फ्रंट ऑफ whom he was part of infantry. हम्म तो वो बोलते थे कि उस जमाने में they used to dig holes, these Japanese forces, they used to dig holes, they used to get from below, नीचे से आके वहाँ पे जो कुछ उनके skirmishes करनी थी वो करके फिर वो उसी होल से वापस जाते थे। सो ऑल दी सोल्जर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल द ट्रूप्स यूज्ड टू एक्चुअली अपने कान लगा के सुनते थे कि भाई कहाँ से डिगिंग हो रही है क्या। तो दैट हमें अभी सुनने में बहुत ऐसे कॉमिक लगता है, बट वो जो खौफ होगा उस समय का, जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल होगा, आई कांट इवन इमेजिन कि कैसे हुआ होगा। ये जो जमीन के अंदर जो ये छोटी छोटी गुफाएं बना के लड़ने का तरीका है, राइट, राइट, वियतनाम में भी राइट। यही यूज यस, हुआ, यस, यस। अभी वो हमास वाले ओरिएंट यूज का। कर रहे हैं। राइट, राइट, तो राइट। ये क्या तरीका है, लाइक? ये दिस एक्चुअली ये इसके इजाद तो हुई थी काफ़ी पहले, हम्म मीन्स इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिएंट ओनली। ईस्टर्न कंट्रीज में ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, एंड वो प्रीडोमिनेटली इट केम फॉरवर्ड ड्यूरिंग 1957 में जब वियतनाम वॉर हुआ था उस वक्त। बट प्रायर टू दैट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो लॉट ऑफ ट्रूप्स लाइक जैसे पर जापानीज वो ट्रूप्स हो गए। ट्रेंचेस होती थी, वो दिख जाती थी कि ट्रेंचेस, ये ट्रेंचेस हैं यहाँ वो पे। ट्रेंचेस वाला हाँ सिस्टम अलग है। हाँ हाँ। ट्रेंचेस में इट इज टू गार्ड यू फ्रॉम बिग आरटी शेल्स एंड एवरीथिंग। बट इसमें ऐसा होता है कि यू डिग होल्स, यू गो डीपर, यू ट्राई टू डिग इनटू द एनिमी टेरिटरी, यू डिग करके आप वहां से निकल के देन यू, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्रोन्स नहीं होते थे, यू हैड नो अदर टेक्नोलॉजी, बट हार्ड कोर मैनुअल लेबर लगता था वो डिग करने में होल्स, एंड देन यू गेट इनसाइड द एनिमी टेरिटरी, यू कम अप, you destroy or delay them or damage them, and then you come back from the same hole. Now the battlefield has become so transparent, you at the drop of hat you come to know what the enemy is going to do immediately. जैसे आपके कोई जेट या ये वो ऑन होता है और रनवे पे आता है, immediately you come to know what is happening on the battlefield. जैसे ड्यूरिंग ऑप सिंदूर ऑल्सो वी न्यू एग्जैक्टली what was happening on the adversary side. वहाँ पे जैसे कोई ऑल देयर एयरक्राफ्ट्स व्हेन दे वर अबाउट टू गेट एयरबॉर्न, उससे पहले हमको पता था। सो वी न्यू ईच एंड एवरी, एंड इवन दे न्यू व्हाट वी आर डूइंग। इट इज जस्ट दैट कि आप किस हद तक उसको डिसेप्ट कर सकते हो, आप किस हद तक उसको धोखे में रख सकते हो, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द battlefields have become very very transparent now. So you have to have different techniques, different strategies in order to understand कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं पता चलना चाहिए। काउंटर इंटेलिजेंस या काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सो सच काइंड ऑफ कांसेप्ट्स हैव कम इन नाउ। यूक्रेन वॉर भी बहुत ही मतलब, बट वॉर मुझे लगता है कि इनह्यूमन होती जा रही है धीरे धीरे। इट्स लाइक इट्स नॉट ह्यूमन एनीमोर, इट्स इनह्यूमन। इनह्यूमन, आई विल गिव यू द रीजन फॉर इट। ड्रोन आ गया आपके सर पे, राइट, जैसे मान लेते हैं आप पाकिस्तान में आप चले गए, राइट, सामने वाले बंदा गिड़गिड़ाया, राइट। हो सकता है आप उसे मार दो, पर कहीं 1% चांस है, 0.1% कि आप उसको छोड़ दोगे, क्या पता इसका भी परिवार है। राइट, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत लोगों ने एक दूसरे को जाने दिया है, हमारे वॉर में भी जाने देते हैं। नॉट द ड्रोन, नॉट अ रोबोट, दे विल शूट यू। Right. सो द वॉर इज बिकमिंग इनह्यूमन स्लोली और Right, और ये right. चैलेंज नहीं है आपको, मतलब ह्यूमैनिटी है ही नहीं उसमें। It certainly is. See, practically, emotionally, wars were never human. They've always been inhuman. World War One, what they call it, Great War. World War Two हो गया, या कहीं भी कोई भी war था, like if we take example of our own wars which we have fought, like 1948 हो गया, 62 हो गया, 65 हो गया, 71. All wars are generally inhuman. Absence of human in the war has increased now. Now you are getting things done by drone. Even the programs are loaded by us. Even the things which are जिसके लिए drones जिस हिसाब से वहाँ पे जाते हैं और whatever it has been programmed to do वो हम ही करते हैं. But at the end of the day, it is very difficult to know what our adversary is going to do in the form of those robotics or the drones. So definitely it has become very inhuman. But I will never call wars as human at any point of time. We have never, nobody has let anybody go. वो उस वक्त का उस पर्टिकुलर माहौल का तकाजा होगा जिसकी वजह से आई एम लेटिंग यू गो, यू लेट मी गो काइंड ऑफ थिंग, और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से जो भी किया होगा, अदरवाइज वॉर्स आर नेवर ह्यूमन। बट जनरल नरवणे हिमसेल्फ अपोज्ड इट।
Yeah, a lot of people opposite. Even I'm of the opinion, I'm to an extent, I'm inclined towards not letting Agniveer be a part on a permanent basis. But this year we are getting the first batch of Agniveers who's getting retired in the month of December. So now we'll see the outcome के how they are getting placed. Is it really very helpful? So एक दो batches के बाद ही हमको पता चलेगा कि exactly where we stand. I know there's Is this because we got scared of some of the countries and we want our people to be more trained in case if we are put into that situation कि भैया हमारे ऊपर हमला हो ही रहा है, या आपको लग रहा है कि जैसे मुझे जो मैं मेरी थोड़ी बहुत समझ जो है इस मुद्दे पे, मुझे ऐसा क्यों बार बार फील हो रहा है दैट द वर्ल्ड वांट्स इंडिया एंड चाइना टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ वॉर, बी इट any war, like India Pakistan war and China Vietnam and then America China something. The world is on the verge of starting a war and I could see that, and that's when somebody is trying to portray himself as शांति का मसीहा from America, अचानक से उसको सर पे चढ़ा हुआ कि मैं शांति का मसीहा दिखाता हूँ दुनिया, सब वॉर मैं ही बंद कर रहा हूँ ताकि बाद में मेरे को ब्लेम ना करेगा, नहीं मैं तो वॉर रुकवाता था और फिर वर्ल्ड वॉर चालू कर दी मैंने। right. मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है बार बार। तो आपको लगता है भारत इसकी तैयारी पहले से ही कर रहा है कि ज़्यादा लोग हमारे ट्रेन रहे?